इमेजिन कीजिए, टाइम सब जगह बिल्कुल सेम स्पीड से फ्लो कर रहा हो, ग्रेविटी अचानक बिहेव करना बंद कर दे और लाइट के रूल्स ही पूरी तरह चेंज हो जाएं। क्या होगा अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक झटके में काम करना बंद कर दे? आज के इस माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनर में हम इस कॉस्मिक ब्रेकडाउन के हर एक टेरिफाइंग स्टेप को डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ ग्रेविटी या स्पेस के गायब होने की छोटी मोटी बात नहीं है। सीधी बात कहें तो रिलेटिविटी बंद हो जाना मतलब यूनिवर्स के कोर रूल्स ही हट जाना, हमारी पूरी रियलिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो जाना। तो आइए देखते हैं कि अगर ये फंडामेंटल फाउंडेशन अचानक वैनिश हो जाए तो यूनिवर्स किस तरह से कोलैप्स करेगा। लेकिन यूनिवर्स के इन रूल्स को तोड़ने से पहले थोड़ा बेस क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी दोनों आते हैं, ही बताती है कि टाइम, स्पेस, ग्रेविटी और लाइट आपस में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि स्पीड बढ़ने पर टाइम का स्लो होना या मैसिव ऑब्जेक्ट्स का स्पेस टाइम को बेंड करना। यही रूल्स पूरी रियलिटी को गवर्न करते हैं। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। रिलेटिविटी सिर्फ किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है। ये एक रियल वर्ल्ड में प्रूवन रियलिटी है। हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह इस पर डिपेंड करती है। फोन्स के अंदर का जीपीएस हो या सैटेलाइट नेविगेशन, ये सब रिलेटिविटी के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के बिना एक कदम नहीं चल सकते। ये आधुनिक दुनिया की फाउंडेशन है। तो चलिए एक थोड़ा क्रेजी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए किसी एक सिंगल मोमेंट में, सिर्फ एक माइक्रोसेकंड के फ्रैक्शन में, रिलेटिविटी सिंपली सीजेस टू एग्जिस्ट। यूनिवर्स से ये लॉ पूरी तरह इरेज हो जाता है। तो तब एक्चुअली होगा क्या? इस इंस्टेंट और टेरिफाइंग फिजिक्स ब्रेकडाउन का सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा? सबसे डायरेक्ट और पहला इंपैक्ट पड़ेगा हमारे वक्त पर, यानी टाइम पर। नॉर्मल रिलेटिविटी के मुताबिक जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम डायलेशन होता है, मतलब टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन रिलेटिविटी के बिना टाइम पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल एक जैसा फ्लो करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हाई स्पीड ट्रैवल के दौरान टाइम स्लो नहीं होगा और फ्यूचर टाइम ट्रैवल जैसी चीजें कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो जाएंगी। और अर्थ पर इसका असर और भी ज्यादा इमीडिएट और डार्क होगा। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड एक ही सेकंड में कंप्लीटली क्रैश हो जाएगा। जीपीएस सिस्टम्स इंस्टेंटली फेल हो जाएंगे। सैटेलाइट्स की पोजीशनिंग इतनी इनएक्यूरेट हो जाएगी कि ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में मैसिव एरर्स आने लगेंगे। दुनिया भर की फ्लाइट्स, सी नेविगेशन और डिजिटल नेटवर्क्स एक झटके में रुक जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी कोलैप्स की सिर्फ शुरुआत होगी। टेक्नोलॉजी फेलियर के बाद असली केओस मचना शुरू होगा फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में। सबसे पहली बात, लाइट की स्पीड अब यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट नहीं रहेगी। फास्टर देन लाइट सिग्नल्स भेजना अचानक पॉसिबल हो जाएगा। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कॉजेलिटी ब्रेक हो जाएगी। कॉज और इफेक्ट का ऑर्डर पूरी तरह मिक्सअप हो जाएगा। मतलब किसी इवेंट का रिजल्ट उस इवेंट के एक्चुअली होने से पहले ही दिखने लगेगा। नेचर का पूरा ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा। और हाँ, ये कैओस सिर्फ बड़े स्केल पर नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक और एटॉमिक लेवल पर भी पूरे यूनिवर्स में नारकी मच जाएगी। एनर्जी की सारी फंडामेंटल इक्वेशंस एंटायरली बदल जाएंगी। इसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस हाईली अनस्टेबल और डेंजरस हो जाएंगे। एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स ही वायलेंटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अब आते हैं इस रियलिटी ब्रेकडाउन के सबसे भयानक ट्विस्ट पर, ग्रेविटी। रिलेटिविटी के बिना स्पेस टाइम का वो लचीला बेंडिंग कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। स्पेस एकदम फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिविटी के बाहर ग्रेविटी नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यूनिवर्स का वो फैब्रिक जो प्लैनेट्स और स्टार्स को फर्मली अपनी जगह पर होल्ड करके रखता है, वो तुरंत रिजिड हो जाएगा और ग्रेविटी इसेंशियली कोलैप्स कर जाएगी। इस स्पेस टाइम फ्लैटनिंग का इमीडिएट और जानलेवा असर डायरेक्टली अर्थ पर होगा। अर्थ की ऑर्बिट और रोटेशन वायलेंटली डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। हम अचानक सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से कंप्लीटली आजाद हो जाएंगे। हमारी धरती एक स्टेबल सोलर सिस्टम की वार्मथ और सेफ्टी से निकलकर स्पेस के ठंडे डार्क वॉइड्स में बिना किसी डायरेक्शन के तेजी से ड्रिफ्ट करने लगेगी। और बात सिर्फ अर्थ तक थोड़ी ना रुकेगी, पूरा सोलर सिस्टम एक साथ कोलैप्स कर जाएगा। सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स इंस्टेंटली टूट जाएंगी। जो प्लैनेट्स अब तक एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल हार्मनी में ऑर्बिट कर रहे थे, वो वायलेंटली अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। एस्ट्रॉइड्स, मून्स और ड्रिफ्टिंग प्लैनेट्स के बीच मैसिव और डिस्ट्रक्टिव टकराव होना प्रैक्टिकली तय हो जाएगा। अगर इस मैसिव कॉस्मिक डिजास्टर को वापस अर्थ के सरफेस पे देखा जाए तो सिचुएशन प्रैक्टिकली अपोकलिप्टिक बन जाएगी। ग्लोबल क्लाइमेट सेकंड्स में डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सरफेस ग्रेविटी इतनी रैपिडली चेंज होगी कि सब कुछ हवा में उड़ने लगेगा या जमीन पे क्रश हो जाएगा।
ओशन टाइड्स अनप्रेडिक्टेबल और मैसिव सुनामीज में बदल जाएंगी। पूरा एनवायरनमेंट इंस्टेंटली सभी लिविंग बींग्स के लिए हॉस्टाइल बन जाएगा। तो आखिर में इसका डीप मतलब क्या निकलता है? The failure of relativity doesn't just mean a theory was wrong. It means the core rules of reality have completely disappeared. ये किसी साइंस टेस्ट में फेल होने जैसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि रियलिटी और एग्जिस्टेंस का पूरा ब्लूप्रिंट ही वाइप आउट हो गया। हमने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स साइंस कॉन्सेप्ट नहीं खोया, बल्कि वो लॉज खो दिए जिन पर एग्जिस्टेंस टिकी थी। इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि रिलेटिविटी सिर्फ किताबों में लिखा एक चैप्टर नहीं है। ये वो इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ होल्ड करता है, स्टेबल और फंक्शनिंग बनाकर रखता है। ये सच में हमारी रियलिटी का अल्टीमेट ग्लू है। इसके बिना ना कोई लॉजिक बचेगा, ना प्लैनेट्स अपनी जगह रहेंगे और ना ही यूनिवर्स सर्वाइव कर पाएगा। तो इस डीप डाइव के अंत में एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के बारे में सोचते हैं। अगर टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने वाले ये इनविजिबल रूल्स सच में कल वैनिश हो जाएं, तो क्या एग्जिस्टेंस इस प्रोफाउंड कॉस्मिक कोलैप्स से बच पाएगी? इस माइंड ब्लोइंग सिनेरियो ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है कि हमारा यूनिवर्स सच में कितने नाजुक और डेलिकेट बैलेंस पर चल रहा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझने के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए।